क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई, जेई और नीट सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। द एंगल थीटा शुड बी एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये हमें फिगर में दो मास दे रखा हुआ है, स्मॉल एम एंड बोथ आर इक्वल मास, और ये √2m है सेंटर पे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़, जो ये इक्विलिब्रियम दे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो अगर हम ये मासेस रेस्ट में है, तो अगर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, अगर मैं इस वाले मास की बात कर रही हूँ, तो ये स्ट्रिंग है, अपवर्ड फोर्स लगा टेंशन T, डाउनवर्ड गया mg। इसी तरीके से इस पे लगेगा टेंशन T और डाउनवर्ड गया mg, राइट। अब इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, है ना, ये T और T। अब आ जाते हैं जो बीच वाला ब्लॉक दे रखा है √2m। साइड वाले मासेस को तो अब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेट अस कंसंट्रेट ऑन द √2m नाउ। तो इस मास को जब हम देख रहे हैं, तो इस ब्लॉक पर ना तीन फोर्सेस लगेंगी। कैसे तीन फोर्सेस लगेंगी? इस पे लगेगा एक वेट जो जाएगा √2mg, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। ये हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया T अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा टेंशन T हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये टेंशन्स हो गई हमारे पास। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थीटा इज नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ विद द वर्टिकल। तो अगर हम टेंशन इज वी नो द टेंशन इज अ फोर्स, सो वी कैन रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट। यहाँ का अगर मैं कंपोनेंट की बात करती हूँ, तो ये होगा हमारा साइन, तो T साइन थीटा ये हो गया। और अगर हम इस वाले स्ट्रिंग के टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा T साइन थीटा। ओके, अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो मैं इसी टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगी, तो दिस विल बी T कॉस थीटा। और ये वाला जो टेंशन हमने ले रखा हुआ है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करेंगे, तो वो भी इसी डायरेक्शन के अलोंग आएगी, और वो जाएगी हमारी T कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना पार्ट तो क्लियर है हमारे पास, है ना। वी जस्ट रिजॉल्व द फोर्सेस हियर, टेंशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब आप देखते हो, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करती हूँ, स्मॉल m जो साइड्स में है, तो आप इसकी इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास m, ठीक है। तो मास m के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, तो कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं? दिस इज mg इज इक्वल्स टू T, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं ले रही हूँ दूसरा मास √2mg फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास √2 टाइम्स m, तो इसके इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप देखोगे T साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा भी सेम है ना। थीटा सेम था, हमने टेंशन को रिजॉल्व किया, तो ये सारी वैल्यूज हमारी T साइन थीटा जो हमारी है, ये कैंसिल आउट हो गई। और T कॉस थीटा जो है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दे गेट्स एडेड अप। तो अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा, एंड दिस विल बी √2 टाइम्स mg, और 2T cos थीटा इज √2mg। ओके, अब यहाँ से mg की वैल्यू इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2T cos थीटा इज √2 into कैपिटल T, सो दिस T गेट्स कैंसल आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो हमें थीटा निकालना है, तो ध्यान रखना है कॉस थीटा हमारा कितना है, √2/2। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं, तो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आती है 1/√2, और हमें मालूम है थीटा जब 45 डिग्री होता है, तब हमें √2 वैल्यू मिलती है। इसका मतलब
एंगल की अगर हम बात करें तो हमारा एंगल आया, थीटा की वैल्यू आती है 45 डिग्री। तो अगर ऑप्शंस को अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ना एक बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंगल क्यों, ये थीटा क्यों सेम है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों पुलीज सेम हाइट पर हैं और बीच वाला ब्लॉक एग्जैक्टली सेंटर में लटक रहा है ना, सेंटर में आपको सस्पेंड कर रहा है ये। तो लेफ्ट साइड के मास सेम है, राइट ये लेफ्ट और राइट वाले मास देखोगे ये दोनों सेम है, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, दोनों पुलीज आइडेंटिकल है। तो अगर लेफ्ट स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाएगा तो राइट सिमेट्री की वजह से राइट स्ट्रिंग भी वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।